हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हो गया आपका रूबी के जहाँ रियल ब्लॉग में। तो देखिए अभी हो गई है सुबह और ये बच्चे सोए हैं। इनको मैंने जगाई नहीं हूँ अभी क्योंकि आधे घंटे और सो लें इन लोग। और आज मैंने शहरी में कुछ भी नहीं शूट की थी क्योंकि शहरी हम लोग थोड़ा लेट उठ गए थे। तो फटाफट खा हो के हम लोग नमाज़ पढ़ के थोड़ी तिलावत करके थोड़ा सा आराम की थी मैंने। और फिर पानी भी नहीं आ रहा था तो पानी का वेट करती, तो ये पानी 8 बजे के बाद आएगा शायद। उसके बाद ही मैं बच्चे लोग को रेडी करके भेज दूँगी, उसके बाद ही कोई और काम करूँगी मैं। तो देखिए यहाँ पे यहाँ का जो तोड़ फोड़ काम था ये सामने वाला ख़त्म हो चुका है। तो अब यहाँ पे करना है, झाड़ू वाड़ू मारना है यहाँ पे थोड़ा सा, बहुत मट्टी वगैरह उड़ रहे हैं यहाँ पे। तो बस खाली मैंने सामने से थोड़ा सा झाड़ू मार ली ताकि बालकनी में से देखने के लिए हो जाए। और ये जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाई थी कपड़े जो कुर्सी पे रखी थी मैंने मशीन में सुखा करके, तो इनको बाहर डालने की तो जगह है नहीं क्योंकि बाहर तो कपड़े और ख़राब ही हो जाएंगे। तो इसको मैंने बेडरूम में डाल दी थी फ़ैन चालू करके। तो ये कुछ कुछ सूख गए हैं और आज दिन भर, और मतलब दिन भर के 1-2 घंटे में सूख ही जाएंगे। अगर इनको अल्टा पल्टा करो तो जल्दी सूख जाएंगे, पर मैं ऐसी छोड़ दी थी तो इसलिए थोड़े थोड़े नम हैं कपड़े। वैसे पहनने लायक हो गए हैं पर कपड़ में रखने लायक के नहीं हुए, नहीं तो बदबू आने लगेगी। तो यहाँ पे चल रही है जो हमारा बालकनी है इसकी धुलाई चल रही है। यहाँ पे हमारे मिट्ठू लोग रहते हैं और ढेर सारी चिड़िया हैं और मिट्ठू हैं। इन सब की आज धुलाई अच्छी वाली हो रही है, एकदम डीप क्लीनिंग हो रही है। आज मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। मतलब ये कभी मतलब महीने 2 महीने में एक बार ये यहाँ पे आते तो पूरा तहलका मचा डालते हैं। सब लोग परेशान हो जाते हैं इनसे, बहुत पानी गिराते हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से धुलते हैं। तो देखिए दोपहर में हम लोग का नमाज वमाज सब कुछ हो चुका था। जोहर के बाद फिर असर की भी नमाज़ हो गई है और उसके बाद मैं चली आई हूँ किचन में। तो ये मैंने ब्रेड लेकर आई थी, ब्राउन ब्रेड। तो ये कोई खा नहीं रहा है तो इसका मैं ब्रेड क्रम्स बनाऊँगी। और ये चना भिगाई थी मैंने, तो इसका बनाऊँगी मैं चना मसाला। और देखिए आज 5 रोज़े ख़त्म हो गए हैं पर मेरे यहाँ एक भी दिन चना मसाला नहीं बना है, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ। और ये थोड़ा सा ही चना भिगाई थी मैंने। तो और रगड़ा तो मेरे यहाँ रोज़ ही बनता है, रोज़ डेली ही बनता है। और चना मसाला कोई खाता नहीं है इसलिए। और यहाँ पे नुमान खा रहे हैं खाना, तो इनको मैंने दाल चावल दे दी हूँ। तो खा रहा है, हम लोग नहीं खाते हैं तो फिर ये भी नहीं खा रहा है दिन में। पर आज पता नहीं कहाँ से मैगी मांग रहा था तो मैगी नहीं था, तो मैंने इसको बोली कि दाल चावल है खा लो। तो उसको मैंने मतलब रात के ही थे तो उसको गर्म करके मैंने दे दी हूँ खाने के लिए। तो चलिए इनको ग्राइंड कर लेती हूँ मैं फटाफट से, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये मैं बनाने जा रही हूँ मटन चाप फ्राई। इसकी मैंने कोई रेसिपी नहीं दी हूँ, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं भी ये पहली बार ही ट्राई कर रही हूँ। मेरी अम्मी को बनाते देखी हूँ मैं 1-2 बार। मैं तो कभी बनाई नहीं हूँ मैं क्योंकि मटन खाती नहीं हूँ, अभी स्टार्ट की हूँ थोड़ा थोड़ा खाने के लिए। तो मटन को पहले मैंने बॉईल कर ली थी थोड़े से अदरक लहसुन और नमक डाल के। और बॉईल हो जाने के बाद इसको मसाले में कोटिंग कर रही हूँ। उसको मैं ब्रेड क्रम्स में मिला करके आधे घंटे रख दूँगी रेस्ट करने के लिए। और देखिए बर्तन निकलती ही जा रही है, बर्तनों में तो इतनी बरकत होती जाती है। तभी सारे काटने कूटने वाले जो काम होते हैं, मिक्स करने वाले काम, सारे काम हो जाएंगे। तो बर्तनों को इकट्ठा करके पहले मैं उनको धुल लूँगी, उसके बाद ही बनाना स्टार्ट करूँगी। तो ये देखिए मैंने ये ब्रेड पकौड़ा बनाई थी। तो ये ब्रेड पकौड़ा बनाने के बाद में इतने आलू बचे हैं, मतलब बचे नहीं थे, मैंने कुछ ज़्यादा ही आलू डाल दी थी क्योंकि मुझे ये आलू के चीज़ कबाब बनाने थे। तो ये मैं बना रही हूँ। और ये मेरे पास क्या कहते हैं क्यूब वाला चीज़ था, तो उसको मैंने एक टुकड़े में 2 टुकड़ा कर दी हूँ। और ये ब्रेड क्रम्स में थोड़े से मैंने ग्रीन और येलो कलर डाल दी हूँ। और ये अंडे में डिप करके और मैं इसमें फ्राई कर रही, मतलब ब्रेड क्रम्स में लगा रही हूँ। तो मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। अगले साल भी मतलब मैंने इसको बनाई थी पर फिर बीच में नहीं बनाती हूँ मैं कभी, कोई खाता नहीं उतने शौक़ से मेरे घर में ये सब आइटम, इसलिए फिर रमज़ानों में ही बनाना होता है ये सब। और फिर इतना टाइम ही नहीं किसी के पास कि ये सब कोई चीज़ बना सके कोई बिना रमज़ान के। ये सब रमज़ान में ही पॉसिबल होता है, हम कितने भी आइटम बना लें रमज़ानों में सारे आइटम बन जाएंगे और बिना थकावट के। तो देखिए अब सारे बर्तन इकट्ठा हो गए हैं, ये भी है, ये सारे बर्तन इकट्ठा करके फिर इनको मैं साफ़ कर लूँगी। साफ़ करने के बाद यहाँ पे आ गई हूँ बच्चों को देखने की इन लोग क्या कर रहे हैं। काफ़ी देर से इनकी कुछ आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही हैं, कुछ नहीं। मुझे मतलब थोड़ी देर तक बच्चों की आवाज़ नहीं आती है तो मेरा दिमाग उनकी तरफ ही लगा रहता है कि क्या कर रहे हैं इन लोग, क्या हंगामा करने वाले हैं। तो इन लोग को मैंने देख ली तो ये लोग आराम से मोबाइल में बिज़ी हैं। तो देखिए सब बर्तन वगैरह मांज ली मैंने और किचन को साफ़ कर दी एकदम अच्छे तरीके से। और सबसे पहले मैंने ये ही चीज़ रोल को ही मैंने फ्राई करने डाल दी। तो ये 1-2 मतलब फट गए थे तो तेल में बिखर रहे थे।
पर एकदम ज़्यादा नहीं फटे, थोड़े थोड़े से फट गए थे, चीज़ थोड़ा थोड़ा बाहर निकल गया था, पर बने थे काफ़ी अच्छा, एकदम टेस्टी से बने थे। सब लोग ने खाए थे, बहुत अच्छा था, एकदम चटपटा सा बना था। और बस ये है कि थोड़े से फट गए थे। पता नहीं मुझसे थोड़ी मोड़ी गलती हो गई होगी। मैंने क्या कहते हैं, थोड़ा सा मैदा मैंने अंडे में डाल दी थी, शायद उसकी वजह से, या पता नहीं किस वजह से फट गया था। इसके पहले मेरा कभी भी फटा नहीं, चीज़ बाहर नहीं निकला है कभी। तो देखिए ब्रेड पकौड़ा ही बना रही हूँ मैं। हमें मतलब जब से रमज़ान चालू है 5 रोज़े, तब से हम लोग के यहाँ मतलब चिकन वाला ही आइटम चल रहा था, चिकन मटन मच्छी ये सब चल रहा था। तो आज मैं कुछ अलग बनाना चाह रही थी आलू के। तो मैं कांदे के भजिए और ये ब्रेड पकौड़ा और चीज़ वाले जो हमारे कबाब हैं आलू के, वो बनाई हूँ मैंने। और ये है मटन क्या कहते हैं, चाप, मटन चाप फ्राई। तो इसको मैंने पहली बार ट्राई की थी, लेकिन काफ़ी अच्छा बना था, टेस्टी। मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे कि मतलब इसको कैसे बनाई थी, क्या लगा करके। मैंने पहली बार ब्रेड क्रम्स लगा करके बनाई थी, नहीं तो नॉर्मली मैं अंडे में डिप करके बनाती हूँ। और ये है हमारा रगड़ा। ये तो नॉर्मली सबके यहाँ रोज़ी, मतलब मेरे यहाँ रोज़ ही बनता है, ये सबके यहाँ बनता होगा कि इससे चटकारा एकदम अच्छा तीखा सा बनाती हूँ, एकदम चटकारा सा। इसे खाने के बाद ज़बान पे थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है। रमज़ानों में कुछ चटपटा चाहिए होता है। तो ये फ्रूट्स की कटिंग हो गई है और यहाँ पे जो अकरम है वो शरबत बना रहे हैं। तो ये हमारा दस्तरखान लग चुका है। सारे काम तो जल्दी जाते हैं, पर एकदम एंड मौके पे जाके ऐसा लगता है कि बस बहुत घाई घाई मच रही है। और ऐसा हर दिन होता है, कुछ ना कुछ छूट जाता है। उठ उठ के फिर जाओ किचन पे लाने के लिए, कुछ ना कुछ ज़रूर छूटते रहता है। तो चलो फ़िलहाल तो हम लोग बैठ गए, 10 मिनट पहले हम लोग बैठ जाते हैं दुआ वगैरह मांगने के लिए, और एक साथ सब बैठ जाते हैं तो थोड़ा अच्छा रहता है। और बच्चों को भी सिखाते हैं हम लोग दुआ मांगने के लिए। तो मेरा नुमान परेशान है, उसकी टोपी नहीं मिल रही, तो अपना टोपी ढूंढ रहा है। तो ये देखिए हमारी इफ्तारी हो चुकी है। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और सारे झाड़ू वगैरह मार ली हूँ। सारे बर्तन मैंने इकट्ठा कर ली थी। और यहाँ पे देखिए आज थोड़े से बर्तन निकले, क्योंकि यार सारे बर्तन मैंने धुल के पहले ही रख दी थी, तो थोड़े से बर्तन बचे थे। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड नाइट, दुआ।